Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine and enjoying your study. हमने आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, नेशनलिज्म इन यूरोप, और मैंने इसके मेजर क्वेश्चंस जो थे वो भी आपसे डिस्कस कर लिए थे। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन रह जाती है, सो वी आर इंटरेक्टिंग ऑन द लाइव क्लासेस। हम लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो यू कैन आस्क क्वेश्चन देयर ऑल्सो। आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर। ये आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे पास रहेगा। वी आर जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर कि हम इस चैप्टर में क्या क्या रीड करेंगे, क्या क्या चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड वी विल टेक एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इसका एक ओवरव्यू रहेगा आपका। फिर वन बाय वन हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप इसमें जो डिस्कस करेंगे अपकमिंग जो वीडियोस होंगे उनके अंदर, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। द चैप्टर इज आपका सेकंड चैप्टर जो था आपका नेशनलिज्म इन वियतनाम, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ। फॉर दैट केस ये चैप्टर हमारे पास थर्ड बनता है, बट इफ यू टॉक अबाउट द कंटिन्यूस फ्रॉम दिस टाइम, दिस इज योर सेकंड चैप्टर। फर्स्ट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड वन इज नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जैसे आपने नेशनलिज्म के बहुत सारे टर्म्स ऑलरेडी यू नो अबाउट द मोस्ट ऑफ टर्म्स अबाउट द नेशनलिज्म, फिर भी हम इसमें थोड़े से कुछ टर्म्स भी आएंगे जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि आपसे जैसे मैंने अभी अपने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था इन बाल्कन रीजन में, तो अपने इंपीरियलिज्म का कंसेप्ट आपने जाना वहाँ पर। इंपीरियलिज्म का तो मैंने और बताया था, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है इट्स अ काइंड ऑफ कोलोनाइजेशन। एक कह सकते हैं एक तरह से कोलोनाइजेशन है। व्हेन वन कंट्री स्टार्ट एक्सपैंडिंग इट्स टेरिटरी, जब अपना कोई कंट्री अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है आपका, और दूसरी कंट्री को अपने अंडर कर लेता है, इसको हम कोलोनाइजेशन बोलते हैं। एंड इट मेड इट्स कॉलोनीज, और अपनी कॉलोनीज बना लेता है। एंड दे यूज द कॉलोनीज फॉर द प्रॉफिट ऑफ द देयर ऑन, अपने प्रॉफिट के लिए वो लोग क्या करते हैं, इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं हमारे पास। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज दिस इंट्रोडक्शन। आपका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पहले ही डिस्कस कर ली हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ फिर भी आपका, व्हाट इट इज आइडिया ऑफ द नेशनल नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट्स के बारे में आप ऑलरेडी नो दिस कि पहले जब इंडिया जो था हमारे पास, वो एक आज जो हमारे पास पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लिए है, आज जिसको हम लोग इंडिया बोलते हैं, सो इट वाज नॉट लाइक दैट। उस तरह से नहीं था। जो हमारा इंडिया होता था, इट वाज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट, इट वाज अंडर द डिफरेंट किंग, अलग अलग राजाओं के राज में रहा है, और छोटे छोटे साम्राज्य रहे हैं हमारे सामने। तो पहले किसी पर्टिकुलर स्टेट की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती थी। जिस राजा ने उसको जीता, वो राजा उसी के अंडर वो आपका पर्टिकुलर रीजन चला जाता था, और वो उस राजा के अंडर में आता था, उसी स्टेट में, उसी के एम्पायर में वो समझा जाता था। जैसे हमने डिस्कस किया मराठाओं का साम्राज्य था, तो जहाँ जहाँ मराठाओं ने राज किया तो मराठाओं के अंडर, जहाँ जहाँ पे वो जीतते चले गए, वो मराठाओं ने उनको अपने अंडर कर लिया, तो वो मराठा साम्राज्य हो गया, ठीक है। इसी तरह से मुगल आए, मुगलों ने पूरे इंडिया पे अपना कब्जा किया, तो मुगल साम्राज्य हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, इंडिया वॉज नॉट अ नेशन स्टेट इन द अर्लियर टाइम, बट धीरे 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 करके ये चीज़ें हमारे पास डेवलप हुई। तो फिर क्या जैसी चीज़ डेवलप हमारे पास होगा, अब नेशन स्टेट्स की जो डेफिनेशन बढ़ गई, जब जैसे लोगों को धीरे धीरे इनके बारे में पता लगा, सो इट क्रिएट अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। अब इसने क्या किया कि लोगों को धीरे धीरे करके अवेयर किया, अपने बारे में, अपने कंट्री के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया, और लोगों को कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में पता लगा। तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे आई हमारे पास, जैसे न्यू सिंबल्स आए। न्यू सिंबल्स में हमारे पास देखो, जिससे हम कैसे देखो ट्राइकलर कलर, हमारे पास ट्राइकलर्स आ गया, हमारा फ्लैग आ गया। दूसरी चीज़ें हमारे पास हो गई न्यू आइकन्स दैट वी केम, न्यू सॉन्ग नए नए हमारे पास, जैसे नेशनल एंथम हमारे पास बना, तो लोग उनको सुनते थे, तो कलेक्टिव बिलोंगिंग में आपका लोगों का फेथ हुआ। देन न्यू आइडियाज, दैट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज अमर्ज, एक नई सोसाइटी बनी। यूरोपियन कंट्रीज का भी एग्जाम्पल हमारे इंडिया तक पहुंचा। तो धीरे धीरे करके आइडियाज हमारे सामने, और धीरे धीरे करके नए आइडियाज एग्जिस्ट होने लगे, और उनकी वजह से लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लोग समझने लगे। देन सेंस ऑफ द बिलोंगिंग बीइंग ऑपरेट। अभी इंडिया के अंदर कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों ने फेस की, देखो जितने भी हमारे पास कंट्री रहे हैं, जो भी जहाँ पे कॉलोनी रहे, जैसे आपका वियतनाम है, वहाँ पे फ्रांस का राज था, इंडिया के अंदर ब्रिटेन का राज था। तो सभी के कॉमन जो फीलिंग थी वो ये थी कि दे आर बीइंग ऑप्रेस, यानी कि उन पर अत्याचार किया जाता। तो जितने भी कंट्री हैं, या हमारा इंडिया ही है, इसके अंदर नेशनलिज्म जो आया है, वो
एंटी कॉलोनियल एंटी इम्पीरियलिज्म समझ लीजिए या फिर एंटी कॉलोनाइजेशन की वजह से है। यानी कि लोगों ने जब देखा कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है इट इज़ प्रेसिंग द पीपल, ये लोगों को अगर आपका दबा रही है, अननेसेसरी दे आर टेकिंग द बेनिफिट, अननेसेसरी का बेनिफिट उठा रही है, तो लोगों ने फिर धीरे धीरे करके जब उन्होंने देखा कि ये तो सभी के साथ ही ऐसा कर रहे हैं तो कलेक्टिव ब्लॉगिंग लोगों के अंदर आना शुरू हुआ। सो मेन जो थिंग हमारे पास यहाँ पे आपका कि लोग कहाँ कैसे लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, कैसे नेशन स्टेट के आइडियाज एमर्ज हुए, तो सेंस कहाँ से आई हमारे पास, द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, क्योंकि सभी लोगों पे क्या किया जाता, अत्याचार किया जाता, प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड, इससे लोग आपस में जुड़ते चले गए। एंड लेकिन हमारे यहाँ पे जो आपस में लोग जुड़े हुए हैं, बट अब अभी इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में, बट द नोशन ऑफ द फ्रीडम फॉर ईच क्लास एंड द ग्रुप वेरिड, तो हर एक क्लास के लिए जो नोशन होती थी, यानी कि उन्होंने अपने हिसाब से इसको समझा। किसी के लिए जैसे आपका फार्मर्स थे उनके लिए फ्रीडम को उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। तो हम जो आगे जो डिस्कस करने वाले हैं 3 मूवमेंट्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो हम यही चीज़ जानेंगे कि कैसे वर्कर्स ने फ्रीडम को क्या समझा, या आपका जो नेशनल मूवमेंट्स थे उनमें कैसे पार्टिसिपेट किया, किन के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात सभी में कॉमन क्या थी, सभी के साथ क्या था, ऑप्रेस्ड, सभी को क्या किया जाता, दबाया जा रहा था। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वेरी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, इट विल स्टार्टेड अप टू 1920 से स्टार्ट लगभग हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होगा। जो हमारा फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट था वो हमारा फेल हो चुका था, उसके बाद कांग्रेस हमारे पास बनकर सामने आई थी। जिन महात्मा गांधी रिटर्न होते हैं, तो दिस स्टोरी विल स्टार्टेड विद महात्मा गांधी व्हेन ही केम टू इंडिया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 के आसपास, जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है जो हमने पहले ही डिस्कस किया है। उसके बाद महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं एंड दे टेक द चार्ज ऑफ दिस मूवमेंट और अपना यहाँ पे सक्सेसफुल मूवमेंट चलाते हैं और लोग उनके पीछे वर्क करते हैं। तो विल स्टार्ट दिस मूवमेंट फ्रॉम द 1920 के आसपास हम लोग इस मूवमेंट को इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले की जो कहानी आपका 1857 की कहानी है या फिर उसके बाद की थोड़ी बहुत जो कहानी है वो आप ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं मेजर 2 मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वर्कर्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, विलेजेस में कैसे फैला या फिर टाउन में कैसे फैला, फैक्ट्री वर्कर्स ने कैसे इसका क्या समझा, क्या ये नेशनल मूवमेंट क्या था, ये सब चीज़ इसमें लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट उसके बाद जब चला तो क्यों चलाया गया, क्यों बीच में बंद किया गया, और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हाउ सेंस ऑफ कलेक्टिव ग्रुप, फिर हम ये जान लेंगे जब इस पूरे मूवमेंट जब हमारे सामने आए तो लोगों ने कैसे मिलकर एकजुट होकर जो ब्रिटिशर्स थे या जो हमारे ऑप्रेसिव गवर्नमेंट थी उसका कैसे उन्होंने विरोध किया। दैट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स हमारे इसके साथ साथ जो अमर्ज हुए हैं वो इवेंट्स भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे कि कौन कौन से इवेंट्स इसके साथ अमर्ज हुए। तो मेन थिंग जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो दैट इज जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो महात्मा गांधी। तो मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इट्स इम्पैक्ट क्या रहे इसके हमारे पास और किस कहाँ पर कैसे कैसे फैला वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेम द थिंग विद द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, कब हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और किसके खिलाफ किया, वो हम इसमें, इसके साथ साथ जो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इजी है आप, और काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। सो बी रेडी फॉर द चैप्टर। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, हम ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंडिया के अंदर जो नेशनल मूवमेंट अमर्ज होता है वो होता है आपका किसकी वजह से, एंटी कॉलोनियल सेंटिमेंट्स की वजह से होता है। जब लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इट इज़ नॉट फेवरिंग द इंडिया, वो इंडिया को किसी भी वर्ग को फेवर नहीं कर रही है एंड इट इज़ बीइंग ऑप्रेसिव, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अगर दबा रही है, तो लोगों ने फिर इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। राइट, तो ये आपका एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेसन था। लेसन हमने वीडियो बनाया, इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपका। अब नेक्स्ट में हम लोग इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे 1 by 1 करके। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।